ऐसी घटना कश्मीर में होने का मतलब है सीधा सीधा हिंदुओं को चुनौती देना। पावन धरती पर मिनी भारत पर आप खड़े हैं, सबके हाथ में कैंडल था, सबके आंखें नम थी, वो कृत्य याद कर रहे थे लोग। मगर कल जब वो ढोंग कर रहे थे, जब वो कैंडल जला रहे थे, तो पीछे से आप देखे होंगे कई युवा हंस रहे थे। से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी को एक निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से अब वो समय आ गया है कि भारत को कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अब वो समय आ गया है, इनके खिलाफ कोई ठोस कदम होना चाहिए और निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन ये जो घटना हुई है पहली बार है कि आप धर्म पूछकर घटना हुई है। देखिए, पूरे भारत को अब एकजुट होने की आवश्यकता है। जो निहत्तों के ऊपर हमला किया गया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, हम सब कार्यकर्ता उसको कठोर शब्दों में इसका खंडन करते हैं, इसका विरोध करते हैं और इसी का एक अंश है जो हम यहाँ पे आज पुतला दहन कर रहे हैं। में हुई घटना को लेकर पूरा देश आक्रोश में है और हमारे भिलाई में भी ये आक्रोश अब नजर आने लगा है। सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग संस्थाएं यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर चुकी हैं। साथ में उन लोगों के लिए भी कैंडल मार्च निकाला गया है जिन्होंने कल अपनी जान गंवाई। कांग्रेस के महापौर नीरज पाल अपनी टीम के साथ, जिलाध्यक्ष के साथ में उन्होंने यहाँ पर कैंडल जला करके लोगों की, उन लोगों जो मृत आत्मा की शांति के लिए प्रेयर की। वहीं आज भाजपा के लोगों ने यहाँ पर सुपेरा चौक में पुतला जलाया, उसके बाद कैंडल जला करके उन मृत आत्माओं की शांति के लिए श्रद्धांजलि भी दी। यहाँ पर लोगों का आक्रोश है कि किसी तरीके से अब प्रधानमंत्री जी को एक बड़ा स्टेप लेना होगा और सर्जिकल स्ट्राइक की तरह पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना हो, क्योंकि ये जो सारी गतिविधियां, आतंकी गतिविधियां हो रही है, वो कहीं ना कहीं उसमें पाकिस्तान का हाथ जरूर है। तो ये कुछ प्रतिक्रिया भी जानते हैं लोगों से कि किस तरीके से वो चाहते हैं कि इस घटना का जो जवाब है वो कैसे दिया जाए। कल की घटना को किस रूप में लेते हैं और क्या अब एक्शन होना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री का? नहीं कोमल जी, निश्चित रूप से जो कल की जो घटना हुई है, जो बर्बरतापुर लोगों के, जो निर्दोष लोग को जो मारा गया, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी को एक निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से अब वो समय आ गया है कि भारत को कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। आपने देखा होगा बंगाल की स्थिति क्या है, अभी नागपुर में किस तरह से घटनाएं घटी है। जिस प्रकार से हम यहाँ वो लोग यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं, उसके बाद भी भारत के खिलाफ उन लोगों ने जो माहौल बना के रखा हुआ है, अब बर्दाश्त के नहीं। अभी कश्मीर में हमने इतना 370 धारा हटाई, अब वहाँ पे लोग सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और हमारे देश सरकार, केंद्र सरकार चाह रही कि वहाँ पे लोगों को सुविधाएं मिले, अच्छी शिक्षा मिले और कश्मीर एक डेवलपमेंट राज्य की तरफ आगे बढ़े। मगर ये इस तरह की जो घटना कल जो घटी है, निर्दोष लोगों को पूछा जा रहा है कि आप किस जाति के हैं, मतलब आपने वो उसको पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ये मन बनाया कि अगर हिंदू उसको मारना है चुन चुन के, ये कब तक चलेगा? अब वो समय आ गया है, इनके खिलाफ कोई ठोस कदम होना चाहिए और निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। गोल्डी और विशाल भी साथ में हैं, आप लोग युवा हैं, क्या समझते हैं कि क्या अब ये जवाब है वो कैसा होगा भारत का? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन ये जो घटना हुई है पहली बार है कि आप धर्म पूछकर घटना हुई है। तो निश्चित तौर पर ही नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी से ऐसी उम्मीद है कि सर्जिकल बड़ा स्ट्राइक होगा। हम सभी युवाओं को भी और भारत देश को है ये यकीन कि बहुत बड़ा एक सर्जिकल स्ट्राइक पुनः होगा और भारत इस घटना का बिल्कुल जवाब देगा। विशाल, क्या कहोगे आप? देखिए, पूरे भारत को अब एकजुट होने की आवश्यकता है। ये भाषा के लिए जब लोग लड़ते हैं, ये सब बंद कर हमें सब एकजुट होना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। और जो कायरता पूर्वक जो निहत्तों के ऊपर हमला किया गया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, हम सब कार्यकर्ता उसको कठोर शब्दों में इसका खंडन करते हैं, इसका विरोध करते हैं और इसी का एक अंश है जो हम यहाँ पे आज पुतला दहन कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल में एक ऐसी स्थिति में जम्मू एंड कश्मीर को ला दिया था कि लोग वहाँ पे पर्यटन के तौर पे जाना चाहते थे और जा रहे थे बेखौफ होके। और आतंकवादियों के ये क्रूरता पूर्वक जो हरकत हुई है, उसके वजह से कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है। लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी के ऊपर हम सबको विश्वास है कि सर्जिकल स्ट्राइक 3 या एक बहुत बड़ा अभियान इस आतंकवाद के खिलाफ होके रहेगा और पूरे भारत को एकजुट होके एक आवाज में इस आतंकवादी कार्य को
विरोध करना चाहिए। बिल्कुल विरोध करना चाहिए। और आज जो यहाँ पर प्रदर्शन भी हुआ है, सबकी वही मांग है, चाहे महिला हो पुरुष हो कोई भी पार्टी हो, क्योंकि आज देश उस स्थिति में खड़ा है कि यहाँ पर दलगत राजनीति से उठ करके सब लोग अब एक ही मांग कर रहे हैं कि देश को इसका जवाब देना चाहिए और पाकिस्तान को मजा चखाना चाहिए। हमारे साथ विनय है। विनय, पहलगाम की जो घटना है किसी पे लगता है अब क्या एक्शन होना चाहिए? निश्चित रूप से मैं आपको एक कहानी बताने वाला हूँ। 1 साल पहले मैं खुद उसी जगह पे खड़ा था और फोटो भी खिंचाया था, और उसी सेम जगह पे कल मैंने देखा कि एक लाश लेटी हुई है, बाजू में उनकी वाइफ जो कि नया वैवाहिक जो जोड़ा था वो वहाँ पर मौजूद था और रो रहे थे। ऐसी घटना कश्मीर में होने का मतलब है सीधा सीधा हिंदुओं को चुनौती देना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि कश्मीर तो हमारा है मगर कश्मीर के लोग आज भी हमारे नहीं हो पाए हैं जो उन्हें पनाह देते हैं। गुजरात से लेकर पंजाब से लेकर बहुत दूर तक कश्मीर तक पाकिस्तान का बॉर्डर जुड़ा हुआ है, मगर क्या कहीं पर ऐसा होता है? सिर्फ कश्मीर में क्यों? क्योंकि वहाँ के लोकल लोग उनको समर्थन देते हैं, पनाह देते हैं। लोकल लोग की आपने बात कही, आज कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया में चल रहे हैं कि लोकल लोग अब रो रहे हैं कि अब उनकी रोजी रोटी का क्या होगा पर्यटक अगर वहाँ नहीं पहुंचेंगे तो। निश्चित रूप से मैं आपको बताऊंगा, आज भिलाई की इस पावन धरती पर, मिनी भारत पर आप खड़े हैं, सबके हाथ में कैंडल था, सबके आंखें नम थी, वो कृत्य याद कर रहे थे लोग। मगर कल जब वो ढोंग कर रहे थे, जब वो कैंडल जला रहे थे, तो पीछे से आप देखे होंगे कई युवा हंस रहे थे और उनको सिर्फ यही चिंता है कि पर्यटक वहां नहीं जाएंगे। मैं तो आपको कहना चाहता हूं कि ऐसे दोगले लोग के पास जाना ही बंद करो। हमारे भारत का जो नागरिक है वहां जाना ही बंद करे। 2 साल वहां जाए, भूखमरी से मरने दो उन्हें, क्योंकि वहां के लोगों के कारण ही आतंकवाद बढ़ रहा है। कश्मीर ऐसा जगह हो चुका है, कश्मीर के जो लोग हो चुके हैं वो आतंकवाद को पनाह देते हैं, घर में बैठा के खिलाते हैं ताकि वो हमारी बहन बेटियों को, हमारे नौजवान भाइयों को सीधा सार पे गोली मारते हैं, गजब पूछ के गोली मारते हैं। इनके हौसले वहीं से बुलंद होते हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि क्योंकि लोकल लोगों के बिना मदद के कितना बड़ा आतंकवादी हमला हो नहीं सकता। और आज हम भाईचारे की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर एक बार धर्म पूछ करके लोगों को हत्या करना, लोगों की हत्या करना, ये कहाँ का एक आतंकवाद का एक नया चेहरा सामने आया है। क्योंकि अब तक जो आतंकवादी थे सेना पर हमला करते थे, वहाँ के पैरामिलिट्री फोर्सेस पे हमला करते थे, उनके कैंपों पे हमला करते थे, लेकिन अब ये आतंकवाद का नया चेहरा आया है कि वे लोगों को धर्म पूछ करके पर्यटकों को हमला करे कि जो उनके ही कश्मीर में जाकर के उनके ही रोजी रोटी का एक माध्यम बने हुए हैं। और हम जिलाध्यक्ष जी जुड़ चुके हैं। जिलाध्यक्ष जी, आज आप लोगों ने पुतला जलाया, कैंडल भी जलाया, सब चीज की, दोनों आक्रोश भी था, आंखें भी नम थी, लेकिन अब क्या लगता है कि कैसा जवाब अब मिलेगा पाकिस्तान को या उन आतंकवादियों को? देखिए, निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री इस विषय को लेकर के बहुत गंभीर है। आप देखे होंगे विदेश यात्रा पे हमारे प्रधानमंत्री जी थे, तत्काल वो यात्रा अपना स्पोन करके जो है भारत वापस आए हैं। जिस दिन से घटना कल हुई है, हमारे गृह मंत्री जी तत्काल जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, एलजी के साथ में, सेना के साथ में उनकी बैठक हुई है और लगातार बैठक चल रही है। इस तरह से कारणा हमला, हमारे जो है निर्दोष और सैलानी हैं उनकी हत्या जो की गई है, आतंकवादियों को बहुत बड़ा जवाब दिए गए। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर में सबका विश्वास है, गृह मंत्री जी के ऊपर में विश्वास है। जब से 370-35 से हटी है तब से कश्मीर में शांति का माहौल था। तभी जाकर के जनताओं का विश्वास, वहाँ पे सैलानी भरपूर मात्रा में जा रहे थे। देखिए, आतंकवादी भेष बदल कर वहाँ पर आए, कहीं कोई चूक की बात करें तो वो नहीं हुआ है, किंतु वहाँ पर भेष बदल के आने के कारण उन आतंकवादी को वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी नहीं पहचान पाया और लगातार वहाँ पर फायरिंग धर्म और जात पूछ करके की गई है पहले बार। तो इस तरीके मानिए कि यह बदला बहुत बड़ा होगा और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी इस विषय को लेकर बहुत गंभीर है। देश की जनता जिस तरह से विश्वास करती है मोदी जी के ऊपर में, यह बदला के लिए भी विश्वास करेगी और बहुत बड़ा बदला हम लेने वाले हैं। भिलाई जिला भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, महिला मोर्चा के द्वारा सुपेला घड़ी चौक पर आतंकवादियों का पुतला दहन किया गया, साथ में मोमबत्ती कैंडल जलाकर के श्रद्धांजलि दी गई और हम जितने भी हमारे 27 भारतीय नागरिक जो शहीद हुए हैं उनके लिए, हम उनके परिवार के लिए इस दुख के घड़ी में हम उनके साथ में हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति दे और घायल जो हुए हैं जल्दी स्वस्थ की कामना करते हैं। और इस देश की सरकार से मांग भी करते हैं कि जिस तरह से कायराना हमला आतंकवादियों ने किया है, उनका बदला भी बड़ा होनी चाहिए ताकि उनकी पीढ़ी भी याद रखे
ऐसी बदलाव भारत लेगा। बिल्कुल, पीढ़ी भी याद है कि सर्जिकल स्ट्राइक तो आज तक पाकिस्तान याद कर रखा हुआ है। अब अगला क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन अमित, आप युवा क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए और किस तरह की घटना के पीछे का सबसे कैसी मानसिकता है इनके पीछे? इसके पीछे जो मानसिकता है वो इस्लामिक आतंकवाद और ओछी मानसिकता का परिचायक है। धर्म पूछकर जो गोली मारी गई है, एक जम्मू कश्मीर जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है, जो जनता देश की एक बेफिक्री से वहाँ जाती है अपने परिवार के साथ सैलानी बनकर दर्शन करने घूमने, उस जनता की जो सोच है उसके साथ खिलवाड़ किया गया है। आतंकवादी बहरूपिया बनकर आए, वहाँ की जनता जो लोकल जनता है वो नहीं पहचान पाई, तो हमारे जो सैलानी जा रहे हैं उनको तो भ्रम हुआ ही। लेकिन ऐसा जो चोला ओढ़ करके जो घटना की गई है आतंकवादियों के द्वारा, निश्चित रूप से हम अपने नेतृत्वकर्ता आदरणीय मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से मांग करते हैं कि 11-12 वर्षों में देश में शांति का जो माहौल था, कल उसे छेड़ने का काम जो आतंकवादियों ने किया है, पाकिस्तानियों ने जो किया है, इसको लेकर हमारे नेतृत्वकर्ताओं से हम सबकी मांग है, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं के द्वारा, कि ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, सर्जिकल स्ट्राइक 3 की तरह इस घटना को फिर से किया जाए, घुसकर मारा जाए, ताकि याद रखें इनकी पीढ़ियां कि दोबारा आंख उठाने की हिम्मत ना करे। सक्षम हाथों में देश है, सक्षम हाथों में आज हमारी सेना है। हमारी सेना जो है निश्चित रूप से इतनी सक्षम है इनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। और रही बात जनता की, जनता को निश्चित रूप से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह घटना आकस्मिक हो गई, लेकिन निश्चित रूप से जनता भयभीत ना हो, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ऐसी मांग हम युवा करते हैं। 27 निर्दोषों की जो हत्या हुई है उसको लेकर निश्चित रूप से भारत का एक एक जनता दुखी है। हम सब इसी कड़ी में आज भिलाई भाजपा के द्वारा पुतला दहन कर आतंकवाद का आज मोमबत्ती जला करके कैंडल मार्च निकाल करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई। निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई की मांग हम सब करते हैं। जी बिल्कुल, बड़ी कार्रवाई की मांग पूरे देश भर से उठ रही है। और आपको बता दूं कि यही वो कश्मीर है, धारा 370 हटने के बाद में पर्यटकों की संख्या बढ़ी, सैलानियों की संख्या बढ़ी, वहां के लोगों को रोजगार मिला, युवाओं को काम मिला। और वो युवा जो कभी पत्थर लेकर हाथ में सेना के पीछे भागते थे, उन्होंने वो पत्थर फेंकना बंद कर दिया। और यही बात शायद आतंकवादियों को नागवार गुजरी है और वो एक हिंदू मुस्लिम दंगे के रूप में इसे घटना को अंजाम दिया, ताकि यहाँ पर पर्यटक आना बंद हो और वो जो उनके कश्मीरी भाई, जिसे वो अपने भाई कहते हैं, वो उनके सामने घुटने टेके और वापस पत्थर अपने हाथों में पत्थर उठाकर फिर एक बार भारत की ओर वो देखे। तो ये जो साजिश है आतंकवादियों की, वो कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इस चीज का जवाब जरूर देंगे। जिस तरीके से आज हाई कमेटी की बैठकें चल रही है दिल्ली में, दिन भर बैठकों का दौर चला है, सेना के तीनों सेना के अधिकारियों की बैठक चली है, तो कहीं ना कहीं एक ये संकेत है कि आने वाले दिनों में जरूर कुछ बड़ा जवाब भारत पाकिस्तान और उन आतंकवादियों को देगा। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।